हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बकरी को, ऑप्शन बी भैंस को, ऑप्शन सी गाय को और ऑप्शन डी भेड़ को। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद, वीवीआईपी पास रद्द, रेलवे स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते वन वे किए गए, 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ के 21वें दिन दोपहर 2 बजे तक 97 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं 13 जनवरी से अब तक 34.57 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वहीं वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। वहीं निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। बता दें कि 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस से या फिर पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहीं एक साइड से श्रद्धालु आएंगे और दूसरी साइड से निकासी होगी। दिल्ली में मोदी बोले, झाड़ू के तिनके बिखरे, आपदा के नेता छोड़कर जा रहे हैं, 3 दिन बाद विकास का बसंत आएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी रविवार को दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी ने आरके पुरम में करीब 1 घंटे तक जनता को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने आपदा और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। पीएम मोदी ने रैली की शुरुआत देशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई के साथ दी। वहीं मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में बसंत का नया बसंत आने वाला है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने की बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स, केजरीवाल ने कहा भाजपा वाले झुग्गी वालों को 3000 देकर फर्जी वोट डलवाएगी और फिर जेल भेजेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए वीडियो मैसेज जारी किया। इस वीडियो में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा झुग्गी वालों को पहले 3000 रुपए देकर फर्जी वोट डलवाएगी, फिर उन्हें जेल भेज देगी। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा झुग्गी में रहने वाले लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी झुग्गी वासियों को 3000 देकर फर्जी वोट डालने के लिए उंगली पर स्याही लगा रही है। उन्होंने कहा कि ये झुग्गी वासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पैसे के बदले उंगली पर स्याही लगवा ली या फर्जी वोट डाल दिया तो भाजपा वाले बाद में आपको ही फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देंगे। आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप, कहा बीजेपी के गुंडों ने प्रचार वैन में फिर तोड़फोड़ की, दिल्ली पुलिस ने साथ दिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर नई दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की प्रचार वैन पर हमला कर तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने हमले का वीडियो भी जारी किया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि इस वीडियो में हमला करने वाले 2 लोगों का नाम रोहित त्यागी और सैंकी है। ये वही है जिन्होंने 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया था। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह ने कहा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि भाजपा के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया। जब तोड़फोड़ कर ली जाती है तो पुलिस वाला गुंडों से कहता है अब जाओ, आपका काम हो गया। राम रहीम बोला, लड़कियां बुरे कर्म की कसूरवार नहीं, आदमी महापाप करता है, वह उसका टाइम था। साध्वियों के यौन शोषण केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम का कहना है कि लड़कियों के साथ जो बुरा कर्म करता है यह जरूरी नहीं कि इसमें लड़कियों की गलती हो। आदमी महापाप करता है जिसकी वजह से उन्हें ये भोगना पड़ता है, वह उसका टाइम था। राम रहीम ने ये बातें ऑनलाइन सत्संग के दौरान श्रद्धालु के एक सवाल के जवाब में कही। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि राम रहीम को भी डेरे की साथियों के यौन शोषण के केस में दोषी ठहराया जा चुका है और इसी केस में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की खुद सजा काट रहा है। जीबी सिंड्रोम से महाराष्ट्र में अब तक 5 की जान गई। असम में 17 साल की लड़की की जान गई। पश्चिम बंगाल में जीबीएस से 3 की जान जाने का दावा। बता दें कि देश के 5 राज्यों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के मरीज सामने आ चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और दूसरे इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 149 हो गई है।
मरने वालों का आंकड़ा भी 5 पर पहुंच गया है। वहीं तेलंगाना में फिलहाल ये आंकड़ा 1 है। असम में 17 साल की लड़की की जान गई है और कोई दूसरा एक्टिव केस नहीं है। पश्चिम बंगाल में 30 जनवरी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, हालांकि इसकी पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हो पाई है। असम के गुवाहाटी में शनिवार को 17 साल की लड़की जीबी सिंड्रोम के कारण पाई गई और उसे 10 दिन पहले निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं तेलंगाना के सिद्दीपेट में 25 साल की महिला को जीबी सिंड्रोम के लक्षण के बाद KIMS में भर्ती करवाया गया, जहां वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। किसानों का खटकल टोल पर प्रदर्शन खत्म, कंपनी ने 200 रुपए लौटाए। किसान का झंडा लगी गाड़ी से टैक्स नहीं वसूलेंगे, 3 मांगे मानी। हरियाणा के जिंद में दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित खटकड़ टोल प्लाजा पर 5 घंटे बाद किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया। वहीं प्रशासन ने किसान नेताओं और टोल प्लाजा मैनेजमेंट के बीच मीटिंग करवाई, जिसके बाद किसान नेता रवि आजाद, विकास सिंसर, बिंद्र नंबरदार और सिक्किम सफा खेड़ी ने बताया कि टोल प्रबंधन ने जिन किसान नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और टोल काटा था, उसके 200 रुपए वापस कर दिए। इसके साथ ही यह भी सहमति बनी है कि भविष्य में किसान संगठन की किसी भी गाड़ी से टोल नहीं लिया जाएगा। गाड़ी पर झंडा भी लगा होगा तो भी टोल नहीं होगा। किसान अपना ID कार्ड दिखा देंगे। इसके अलावा जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, वाहनों से 2 गुना की बजाय नॉर्मल टोल टैक्स लिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल, JPC मेंबर ने राय बदलने का आरोप लगाया। बिना परमिशन के असहमति नोट एडिट किया, पूछा आखिर हमें चुप क्यों करवाया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसे एक दिन पहले JPC मेंबर और कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नसीर हुसैन का दावा है कि रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जो असहमति जताई थी, उस हिस्से को उनकी परमिशन के बिना एडिट किया गया। हुसैन ने कहा कि आखिर हम विपक्ष को चुप कराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय मौतें, दिल्ली एम्स की टीम राजौरी पहुंची, 11 मरीजों से बात की, क्लिनिकल हिस्ट्री निकाली, अब तक 17 की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय मौतों की जांच के लिए एम्स और PGI चंडीगढ़ की टीमें GMC राजौरी पहुंची और टीमों ने 11 मरीजों से बात की, उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री निकाली। टीम ने मरीजों के परिजनों और गांव वालों से भी बात की है। दिल्ली एम्स के 5 सदस्यों की टीम यहां बधाल गांव का दौरा करेगी और टीम जिन 3 परिवारों में मौतें हुई हैं, उनके सील किए गए घरों और आसपास के इलाकों से सैंपल लेगी। दिल्ली एम्स की टीम में टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर विज्ञान एक्सपर्ट भी शामिल हैं। 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, बसंत पंचमी पर टिहरी के राजपुरोहित ने तिथि निकाली। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। बसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर में पूर्व टिहरी राज दरबार में विशेष पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खुलने का समय तय किया गया है। गणेश पंचांग और चौकी पूजन के बाद राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि तय की। RAS प्री एग्जाम में एंट्री पर विवाद, रोने लगे अभ्यर्थी, डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद प्रवेश नहीं देने का आरोप, जाम में फंसने से नहीं दे सके परीक्षा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS प्री 2024 का एग्जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हुआ। इस दौरान कई सेंटर्स पर एंट्री को लेकर विवाद हो गया। अभ्यर्थियों ने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनको एंट्री नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं देरी से पहुंचे अभ्यर्थी एंट्री देने के लिए मिन्नतें करते हुए नजर आए। जयपुर में जाम में फंसने के कारण कई परीक्षार्थी देरी से सेंटर पर पहुंचे थे। कोटपुतली में ताज मेमोरियल BEd कॉलेज में एग्जाम देने गए अनिल ने आरोप लगाया कि सेंटर पर मनमर्जी से एंट्री दी गई। उनके पास 2 फोटो नहीं होने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। जब वह दूसरी फोटो लेकर पहुंचा तो गेट बंद कर दिया गया, जबकि सेंटर पर 1 फोटो वालों को भी एंट्री दे दी गई थी। एंट्री नहीं मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इसके बाद यहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। राजस्थान में आया भूकंप, बीकानेर में धरती हिली। 72 किलोमीटर दूर जसरासर में रहा केंद्र, सहम गए लोग, एक दूसरे को कॉल किया। बता दें कि बीकानेर में रविवार दोपहर 12:58 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 72 किलोमीटर दूर जसरासर के महरामसर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 थी। अचानक आए भूकंप के झटकों से लोग सहम गए और एक दूसरे को कॉल किया। अब तक कहीं से भी किसी तरह की जान हानि की सूचना नहीं है।
मेरे पास भी आया था साइबर ठग का फोन। विधायक ने दी समझाइश। साइबर ठगी पर कलेक्टर ने ओटीपी शेयर न करने की दी सलाह। बता दें कि रायसेन पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों से आमजन को सुरक्षित रहने के लिए साइबर जागरूकता अभियान 1 से 11 फरवरी तक चलाया जा रहा है। रविवार को एसपी कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और एसपी पंकज कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खुरपुसे ने जागरूकता रैली और रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले उन्हें एक साइबर ठग का फोन आया, जिसने खुद को सिलवानी बैंक का मैनेजर बताते हुए बैंक में जगह निकलने को कहा था और ठग ने कहा कि आप नाम बता दीजिए कि किस किस को रखना है। जब विधायक ने वेतन के बारे में पूछा तो ठग ने 30,000 रुपए बताया तो उन्होंने फोन काट दिया। बाद में जब ठग ने दोबारा फोन किया तो उन्होंने अधिक जानकारी मांगी, जिस पर ठग ने फोन काट दिया। वहीं कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने इस अवसर पर जिले के नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी बरतने, अनजान लिंक से दूर रहने और बैंक डिटेल या ओटीपी किसी से साझा न करने का आग्रह किया है। सिपाही भर्ती फिजिकल टेस्ट के दौरान 9 कैंडिडेट्स हुए गिरफ्तार। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं हुआ। 8,837 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 7,173 ही पहुंचे। बता दें कि पटना में सिपाही बहाली को लेकर चल रहे फिजिकल टेस्ट का 8वां चरण खत्म हो गया है। इस दौरान पुलिस ने 9 कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया है और इन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं हुआ है। रिटेन एग्जाम में सभी ने स्कॉलर बैठाया था। इसके लिए 1 से 5 लाख रुपए तक की डील हुई थी। रिटेन परीक्षा और लिखित परीक्षा के लिए अलग अलग पैसा दिया गया था। सिपाही बहाली में रिटेन परीक्षा पास कराने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक एडवांस दिया गया था। बाकी का पैसा रिटेन परीक्षा के बाद देने की बात कही गई थी और इसी तरह दौड़ निकालने के लिए 1 से 3 लाख रुपए तक में सेटिंग की गई थी। इस सप्ताह कुल 8,837 कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस सप्ताह 7,173 अभ्यर्थी ही पहुंचे। इंटर परीक्षा के दौरान बदला ट्रैफिक प्लान। छपरा में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक 1 फरवरी से लागू। छपरा जिला प्रशासन ने इंटरमीडिएट परीक्षा के मद्देनजर छपरा में यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यातायात डीएसपी ने कहा कि 1 फरवरी से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है और इस साल लगभग 70,000 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावकों के आने से जिला मुख्यालय में करीब 1 लाख लोगों की अतिरिक्त भीड़ का दबाव बढ़ने की संभावना है और इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। यूपी में 1 महीने में 40,000 नए टीबी के मरीज। लखनऊ में 1818 मरीज आए सामने। 1.72 करोड़ की हुई स्क्रीनिंग। यूपी में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के तहत 1 महीने के अंदर तकरीबन 40,000 टीबी के मरीजों की पहचान की गई है। जनवरी महीने में ये मरीज सामने आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा आगरा में 257 मरीज और लखनऊ में 1818 मरीज हैं। 7 दिसंबर से शुरू हुए अभियान में अब तक कुल 53,251 टीबी के मरीजों की पहचान हो चुकी है और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने मथुरा का भ्रमण कर अभियान को परखा है। सीएम योगी हाथ जोड़कर बोले, माई घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। महाकुंभ भगदड़ के घायलों से मिले, अफसरों से पूछा भीड़ कैसे अनकंट्रोल हो गई। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद चौथे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। अफसरों के साथ घटनास्थल पर गए और मेलाधिकारी विजय किरण आनंद से पूछा कि हादसा कैसे हुआ, भीड़ अनकंट्रोल कैसे हो गई। विजय ने सीएम योगी को बताया कि भीड़ किधर से आई, भगदड़ कैसे मची और इसके बाद रेस्क्यू कब और कैसे शुरू हुआ। योगी 10 मिनट तक भगदड़ वाली जगह पर रुके और फिर योगी SRN अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। योगी ने बुजुर्ग महिला से हाथ जोड़कर कहा कि माई घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चोट और इलाज के बारे में भी पूछा। दूसरी घायल महिला को उनके घर तक पहुँचाने का निर्देश दिया। वहीं अस्पताल में 41 घायलों का इलाज चल रहा है। अयोध्या में योगी बोले, समाजवादी पार्टी के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। दलित बेटी की हत्या में इनका ही दरिंदा शामिल होगा। ये कुत्ते की पूंछ जैसे, सुधरेंगे नहीं। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर पहली बार बयान दिया। सीएम योगी गुस्से में नजर आए और कहा कि बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। घटना पर सांसद नौटंकी कर रहे हैं। ये लोग सुधरेंगे नहीं क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। सीएम योगी ने कहा कि सपा को गाजी पाजी प्यारे हैं। इनको मिल्कीपुर का मोईद खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है, जो एक बेटी पर सीधे सीधे हाथ डालता है। सपा विकास विरोधी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती। ये सफाई के बाहर नहीं सोच सकते।
ट्रंप के ज्यादा बोलने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर हुए परेशान। 7 दिन में करीब 8 घंटे भाषण दिया, 81,235 शब्द बोले। नए स्टाफ की भर्ती पर हो रहा है विचार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफरों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ट्रंप सार्वजनिक भाषणों में इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि उनके बयान को टाइप करने में स्टेनोग्राफर्स की हालत खराब हो रही है। वेबसाइट फैक्ट बे एसई की मुताबिक 2021 में बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले सप्ताह में कैमरे पर 24,259 शब्द बोले थे। इसमें उन्हें 2 घंटे 36 मिनट लगे थे। वहीं इस बार ट्रंप ने 7 दिनों में 81,235 शब्द कहे और इतने शब्द कहने में उन्हें 7 घंटे 44 मिनट का समय लगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने जितने शब्द बोले उतने मैकबेथ, हेमलेट और रिचर्ड III जैसी 3 किताबों में भी नहीं है। ट्रंप के 11 दिन, 1700 अवैध प्रवासी भारतीय हिरासत में। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ में 94% की आई गिरावट। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती का असर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के सत्ता संभालने के 11 दिन में 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं ट्रंप की आइस टीम यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 12 राज्यों में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्य में हुई है और इनमें 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया है और इससे पहले ही 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है। कनाडा का पीएम बनने की रेस में 3 महिलाएं, इनमें भारतवंशी रूबी भी। 157 साल में कोई भी महिला लिबरल पार्टी की नेता नहीं बनी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 9 मार्च को अपना नया नेता और देश का प्रधानमंत्री चुनेगी और इस रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी हैं। इनमें भारतीय मूल की रूबी ढल्ला, पूर्व डिप्टी पीएम क्रिस्टीना फ्रीलैंड और लिबरल पार्टी की सदन नेता करीना गुल्ड प्रमुख महिला नेता हैं। वहीं बता दें कि इन्वेस्टमेंट बैंकर मार्क कार्नी और बिजनेसमैन फ्रैंक बेलिस भी कनाडा पीएम की रेस में किस्मत आजमा रहे हैं। ट्रूडो 12 साल से लिबरल पार्टी प्रमुख हैं और 9 साल से पीएम हैं। कनाडा ने अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 155 अरब डॉलर के ट्रेड पर असर पड़ेगा। ट्रंप कनाडा पर 25% का टैरिफ लगा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अब अमेरिका का पड़ोसियों के साथ टकराव शुरू हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रूडो ने बताया कि 30 अरब डॉलर के अमेरिकी शराब और फलों के आयात पर मंगलवार से नए टैरिफ लागू हो जाएंगे, जबकि 125 डॉलर के आयात पर बाद में टैरिफ लागू होगा। बता दें कि मंगलवार से ही कनाडा से आयात पर अमेरिकी टैरिफ भी लागू हो रहा है। नेतन्याहू ने अयाल जामीर को सेना प्रमुख बनाया। 6 मार्च को पद संभालेंगे। सेना से मेजर जनरल के तौर पर रिटायर हुए थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल अयाल जामीर को चुना है। अयाल जामीर लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हल्लेवी की जगह लेंगे। जमीर IDF के 24वें बन गए हैं। बता दें कि वे 6 मार्च को पद संभालेंगे। आपको बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। हलेवी ने हमास पर हमला रोकने में नाकाम रहने की वजह से पिछले महीने ही इस्तीफा दिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल हमास के बीच सीज फायर समझौते के बाद हल्लेवी का पद छोड़ना पहले से ही तय माना जा रहा था। मोदी बोले, भारत इंडोनेशिया का रिश्ता राम और बुद्ध का, हम हजारों साल के इतिहास से जुड़े। वर्चुअली जकार्ता के महाकुंभाभिषेकम में शामिल हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को वर्चुअली इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सनातन धर्म आलयम के महाकुंभाभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री जोको विडोडो भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेकम जैसे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। राष्ट्रपति प्रबोवो की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, पर मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। आज का सुविचार, चाहे जिंदगी कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और जिंदगी में सफल बन सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।